ये किसी व्यक्ति विशेष के बलबूते की बात नहीं है। आप सभी को ख्याल रहे, ये तो श्री राज्य की कृपा से ही हुआ है और श्री राज्य ही करवा रहे हैं। उनका ही मार्गदर्शन है, उनका ही आदेश कार्य कर रहा है। जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करता है अपना काम, जिनकी निष्ठा धर्म के प्रति होगी, जिनकी निष्ठा अपने परमात्मा के प्रति होगी, उनको दुनिया में कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने हृदय में प्रेम भाव रखें। आपने आज तक के इतिहास में सुना होगा, परमात्मा किसी को प्राप्त हुए हैं तो प्रेम से ही प्राप्त हुए हैं, और वह प्रेम आत्मा का प्रेम होगा। शुद्ध हृदय में वो प्रेम अंकुरित होगा। हृदय शुद्ध होगा तो प्रेम अंकुरित होगा, और फिर प्रेम का प्रवाह, प्रेम की स्रोत एक बार झरना बहने लग जाए तो उसका प्रवाह आगे बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार पिया के पार। तो ये 12,000 पारायण इस महामहोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके साथ अनुषंगिक कार्य अन्य है, किंतु 3 महत्वपूर्ण खंड हैं। उसमें एक खंड है, एक कक्ष है ध्यान कक्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्ष है। अनेक सुंदर साहब को ध्यान क्या है इस संदर्भ में ख्याल नहीं है। जिस प्रकार श्री राज्य ने मार्गदर्शन दिया है उसके आधार पर, और उन्होंने जैसा जैसा दिखाया और अनुभव करवाया, उसके आधार पर मैं आप सबको ये सूचित करना चाहूंगा कि ध्यान है श्री राज्य के सानिध्य का अनुभव। हम श्री राज्य के स्वरूप का चिंतन करें और उनके सानिध्य का अनुभव करें। यदि हमारी आत्मा में अंकुर होगा और हमारा हृदय पवित्र होगा तो हमें राज्य का अनुभव अवश्य होगा, इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। श्री राज्य ने अपने ही मार्गदर्शन में राज्य और श्यामा जी की फोटो जैसे मूल मिलाओं में उनका स्वरूप है तो उस प्रकार से बनवाया। यद्यपि राज्य का स्वरूप वो तो जो फोटो बनी है उससे करोड़ों गुना सुंदर और श्रेष्ठ है, किंतु दुनिया में जो कुछ हो सकता था और जो सीमित साधन और सीमित व्यक्तियों के माध्यम से, उस प्रकार से उन्होंने अपने मार्गदर्शन में बनवाया। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ध्यान कक्ष में वो फोटो रखा हुआ होगा, और जो भी श्री राज्य श्यामा जी की फोटोएं छपवाई गई है ये मात्र ध्यान के लिए, पूजा के लिए वाणी है। ये वाणी पूजा के लिए, पाठ के लिए, और फोटो ध्यान के लिए है। आप फोटो सामने रखकर आंख बंद करें, पहले फोटो को अच्छे प्रकार तरह से देख लें और आंख बंद करके उसको देखने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। श्री राज्य के सानिध्य में मैं हूं ऐसा मानकर सानिध्य का अनुभव करने के लिए प्रयत्न करें। यदि ऐसा करेंगे तो आपका हृदय शुद्ध होगा तो अवश्य राज्य का अनुभव होगा। और मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि ये सारा कार्यक्रम श्री राज्य स्वयं करवा रहे हैं। कहीं भी उनका अनुभव हो सकता है, किंतु भावना शुद्ध होगी तो अनुभव होगा। आप अनुभव करने का प्रयत्न करें। आप सबसे हमारी प्रार्थना होगी
कि आप अनुभव करने का प्रयत्न करें, विचार शुद्ध रखें, भावना शुद्ध रखें और अपने व्यवहार को भी शुद्ध रखें। तो आप सभी श्री राज्य के इस पावन कार्यक्रम में पधारे हैं। दुख तकलीफ वगैरह थोड़ी बहुत होगी। सभी संत गुरुजन यहाँ एक ही पंक्ति में विराजमान है। सभी एक साथ पारायण आरंभ करेंगे, तो आप सब भी एक साथ आरंभ करें, किंतु आप पढ़ें तो निष्ठा से पढ़ें, आंखों से नहीं, अंगुलियों से नहीं, पूरा पूरा पढ़ें। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर और मात्राएं भी छूटे नहीं, ये अवश्य ध्यान रखें। जितनी शुद्धता से आप पाठ करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। चारों ओर से आप परिक्रमा करेंगे तो एक परिक्रमा करते हैं तो 12,000 का लाभ प्राप्त होगा। महामती प्राणनाथ जी ने अलग अलग धर्म ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा है, एक बंदगी का 1000 गुना फल। तो यहाँ यही हमारे सामने उपस्थित हुआ। यहाँ तो 1000 ने हजारों गुना, 12,000 गुना फल प्राप्त होगा। ये सब राज्य की अपार कृपा है। अभी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और अब आरंभ करने जा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, 12,000 पारायण की, महामहोत्सव की। तो अभी आरंभ की चौपाइयां पढ़ने से पूर्व श्री तारतम मंत्र निज नाम का जप करेंगे, तत्पश्चात आगे पाठ करेंगे। प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।